हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। प्रीवियस सेशन में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था चंपारण मूवमेंट। होपफुली वो सेशन आपने अभी तक देख लिया होगा। इनकेस अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उस सेशन को भी बहुत ही इजिली एक्सेस कर पाएंगे। बट चलिए, अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। थोड़ा सा हम यहाँ पर बैकग्राउंड जान लेते हैं। अब देखिए, अहमदाबाद उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, एक कमर्शियल सेंटर था। अब होता क्या है, अगस्त 1917 के आसपास अहमदाबाद में काफी ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, और ड्यू टू हैवी रेनफॉल यहाँ पर भयंकर प्लेग फैल जाता है। और प्लेग फैलने की वजह से जो उस समय की अहमदाबाद की पॉपुलेशन थी, उसकी 10% पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है। मतलब उस समय की जो अहमदाबाद की पॉपुलेशन थी, उसमें से 10% की जो पॉपुलेशन थी, उनकी डेथ हो जाती है। और प्लेग काफी भयंकर था। और जो लोग यहाँ पर बेसिकली अहमदाबाद में रह रहे थे, वो प्लान करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब आपने कोविड 19 की जो फर्स्ट वेव आई थी, उस समय देखा होगा कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे, जो दूसरे स्टेट से आए हुए थे, वो भी प्लान कर रहे थे अपने स्टेट की ओर वापस जा रहे थे, क्योंकि जिंदगी बचेगी तो काम तो फिर भी कर लेंगे। तो सेम सी सिचुएशन थी, लोग अहमदाबाद छोड़कर जा रहे थे। तो अहमदाबाद की जो मिल थी, और उन ऑनर्स ने, मतलब मिल ऑनर्स ने एक बोनस निकाला, और इस बोनस का नाम है प्लेग बोनस। और ये प्लेग बोनस कितना था? लगभग 80%। मान लो कि अगर एक वर्कर की सैलरी 1000 रुपये है, तो बोनस के साथ उस वर्कर को मिलेगा 1800। तो अब बहुत सारे जो वर्कर्स थे, वो काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि बोनस अच्छा खासा मिल रहा था। और अगर हम देखें तो इंडिया में उस समय वर्ल्ड वार 1 की वजह से सिचुएशन काफी गड़बड़ा चुकी थी, और लोगों के पास खाने को कुछ था नहीं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, बोनस अच्छा खासा मिल रहा है, तो यहाँ पर हम काम करते रहते हैं। अब ये प्लेग चला अगस्त से लेकर जनवरी तक। तब तक तो बोनस मिलता रहा, जनवरी 1918 तक। उसके बाद ये बोनस बंद कर दिया। अब जैसे ही ये बोनस बंद करा, तो वर्कर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए। अब आप एक चीज समझो कि वर्कर को अगर 1000 की जगह आप 1800 दे रहे हो, और बाद में आप फिर कह रहे हो कि 1800 की जगह आपको 1000 रुपये मिलेगा, क्या यहाँ पर वर्कर काम कर पाएंगे? अब पैसे से ही मोटिवेशन मिलता है। तो वर्कर्स ने कहा कि देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारा बढ़ चुका है, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 की वजह से इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, और आपको बोनस तो देना ही होगा। आप बोनस का नाम बदल दो, चाहे आप उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस रखो, या फिर डेनेस अलाउंस रखो, मर्जी आपकी है, लेकिन बोनस तो आपको देना होगा। और एटलीस्ट 50% बोनस तो आप हमें दीजिए। लेकिन यहाँ पर मिल जो ऑनर्स थे, उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया, और वर्कर्स स्ट्राइक पर चल गए। फिर देखो, यहाँ पर जो टसल थी, इसको शांत करने के लिए मिल ऑनर्स ने 20% बोनस देने का सुझाव रखा, कि हम 20% बोनस देंगे। लेकिन वर्कर्स 20% बोनस को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और इसी के चलते हुए जो वर्कर्स हैं, वो जाते हैं अनासुया साराभाई बहन के पास। और जो अनासुया साराभाई बहन है, ये मिल ऑनर की सिस्टर थी। और मिल ऑनर का नाम क्या है? अंबालाल साराभाई। ये आपने याद रखना है। अब अनासुईया साराभाई सारी बात सुनती हैं, एंड देन उसके बाद वो गांधी जी को बुलाते हैं, और गांधी जी को बोलते हैं कि भाई देखो, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो अहमदाबाद में मिल वर्कर है, उनकी डिमांड जेन्युइन है। आप इनकी बात सुनो, और यहाँ पर आप देखो कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब गांधी जी ने एक कमेटी बनाई। 3 पर्सन थे मिल ऑनर साइड से, और 3 पर्सन थे मिल वर्कर साइड से। और इनके बीच में जो ये कमेटी बनी थी, बातचीत शुरू हुई। अब मिल ऑनर्स तो यहाँ पर अड़े हुए थे कि हम तो 20% ही बोनस देंगे, और जो मिल वर्कर्स थे, वो डिमांड कर रहे थे 50% बोनस की। अब ये देखते हुए कुछ मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी, और मिल ऑनर्स इस बात से चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि अब तो 20% ही मिलेगा, हम इससे ज़्यादा देंगे ही नहीं। तो ये जो टसल थी, ये फिर से ज़्यादा स्टार्ट हो गई। मतलब एक तरह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गई। तो गांधी जी ने कहा कि जितने भी मिल वर्कर्स हैं, वो अपना धैर्य बनाए रखें। हम एक साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, और मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ। तो गांधी जी ने उस समय सारा का सारा केस स्टडी करा, और कितना मुनाफा उस समय मिल ऑनर्स कमा रहे हैं, वो देखा। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली कितना हाइक मिलना चाहिए, लिविंग स्टाइल क्या है मिल वर्कर्स का, एंड अदर मिल जो अदर स्टेट्स में है, वो कितना अपने मिल वर्कर्स को सैलरी दे रही है। तो गांधी जी ने पूरा का पूरा जब केस स्टडी करा, तो गांधी जी ने कहा कि देखो, 50% तो ज़्यादा है, इतना तो नहीं मिलेगा, और 20% ये भी बहुत कम है। तो आपको 35% तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। कि जितना अगर हम देख रहे हैं कि अदर जो मिल्स हैं, वो भी अपने वर्कर्स को दे रही है, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर है वर्कर्स का।
तो आपको 35% तो बोनस मिलना ही चाहिए। तो गांधी जी ने कहा मिल वर्कर्स को आप स्ट्राइक कर दो, और हम यहाँ मिलकर स्ट्राइक करेंगे। और ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक 35% मिल ऑनर्स ये डिमांड हमारी फुलफिल ना कर ले। अब होता क्या है, कुछ समय के बाद जो वर्कर्स हैं उनका मनोबल टूट जाता है। ऑब्वियसली गरीब जनता थी, घर में बच्चे भूखे थे और खाना बन नहीं रहा था। तो कुछ जो वर्कर्स थे वो 20% की जो हाइक वाली डिमांड है, सॉरी 20% का जो डिमांड दे रहे थे मिल ऑनर्स, वो डिमांड को मान लेते हैं और काम करने में लग जाते हैं मिल में वापस से। तो गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और मिल ऑनर्स यहाँ पर जो 20% की जो डिमांड है उसके साथ एक एक शर्त ये भी रख देते हैं कि हम आपको जॉब से निकाल देंगे जो हमारी बात नहीं मानेगा। अब बहुत सारे वर्कर्स जब वापस जा रहे होते हैं और कुछ वर्कर्स का ये भी कहना होता है कि गांधी जी खुद तो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हम यहाँ पर हमारे घर में तो रोटी भी नहीं बन रही, मतलब अगर पैसा नहीं होगा रोटी नहीं होगी तो काहे की क्रांति, मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो वहाँ पे डेवलप हो गया। तो गांधी जी ने मिल वर्कर्स के एंगेंस्ट में हंगर स्ट्राइक कर दी कि आप अपनी एकता बनाओ, अब तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा और ये डिमांड तो फुलफिल होगी। तो जो मिल वर्कर्स थे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गांधी जी के साथ फिर से आ गए। और ये जो बेसिकली हंगर स्ट्राइक थी फास्ट अनटू डेथ, ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी और गांधी जी ने टोटल आई थिंक 17 हंगर स्ट्राइक करी थी। तो ये 3 दिन चली थी। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक। और इस हंगर स्ट्राइक के एंगेंस्ट में जो मिल ऑनर थे उन्होंने डिमांड फुलफिल कर ली, मतलब जो 35% की डिमांड थी ये मान ली। और फाइनली गांधी जी की इस सत्याग्रह में भी जीत हुई। तो होपफुली आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और देखो सभी पॉइंट्स को आपने याद रखना है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन कब बना था, तो आपने याद रखना है 18 मार्च के बाद। कोई ऐसा चीज़ की डेट नहीं है, विकिपीडिया में आपको अलग देखने को मिलेगी, बुक्स में अलग देखने को मिलेगी। बस आपने इतना याद रखना है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद ही ये एसोसिएशन बना था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।